कानपुर देहात के अकबरपुर तहसील परिसर में अधिवक्ताओं ने गुरुवार को बड़ी धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ सुभाष चंद्र बोस की जयंती मनाई। अधिवक्ता समिति के अध्यक्ष पद की दावेदारी कर रहे अमित श्रीवास्तव के नेतृत्व में अधिवक्ताओं ने सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा पर माल्यार्पण करते हुए प्रसाद वितरण किया। अधिवक्ता अमित श्रीवास्तव ने कहा कि नेताजी का जन्म दिवस देश के लिए गौरवमय पल रहा है। उन्होंने कहा, नेताजी का देश की आज़ादी में प्रमुख योगदान है। सुभाष चंद्र बोस देश के सच्चे राष्ट्रभक्त थे। अधिवक्ता अमित श्रीवास्तव अधिवक्ता समिति के अध्यक्ष पद की दावेदारी कर रहे हैं, जिसमें तहसील के अधिवक्ताओं का जबरदस्त समर्थन मिल रहा है। वहीं अधिवक्ता अमित श्रीवास्तव ने कहा कि अधिवक्ताओं की हर समस्या के साथ दिन रात वह उनके साथ खड़े हैं। कोर्ट तहसील अकबरपुर देहात में पेश करता हूँ। आज जो सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती मनाई गई है, इसी उपलक्ष्य में आज ये कार्यक्रम मनाया गया है, क्योंकि सुभाष चंद्र बोस एक वकील थे और सन 2021 में भारत सरकार द्वारा सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर पराक्रम दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की गई थी। और इनका जन्म बंगाल में हुआ था। इनके माता का नाम प्रभावती देवी था और पिता का नाम जानकी नाथ था। और ये वकील होने के कारण हम लोगों ने आज सभी अधिवक्ताओं मिलकर के तहसील परिसर में इनका जन्म मनाया गया है। और मैं लोगों को संदेश देना चाहता हूँ कि ये सुभाष चंद्र बोस एक नेता नहीं थे, बल्कि देश की सेवा के लिए अपनी जान तक कुर्बान कर दी थी इन्होंने। और ऐसे नेता को मेरा बाबर सलाम। तहसील में आज क्या कार्यक्रम? आज हमारे यहाँ सुभाष चंद्र बोस जी का जन्म दिवस मनाया गया है और हम लोग हर्षोल्लास के साथ उनके जन्मदिन को मनाया हम लोगों ने। तहसील में वार्षिक चुनाव है, तो उस पर आप दावेदारी कर रहे हैं लेकर जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे? कितने अधिवक्ताओं का आपका साथ? यहाँ सारे अधिवक्ताओं का हमारे साथ रुझान है और हम हमारे साथ हैं। हम सारे अधिवक्ताओं के आशीर्वाद से चुनाव लड़ रहे हैं और मेरा चुनाव बहुत अच्छा है। यहाँ पे हम लोग सब मिलजुल के चुनाव लड़ते हैं। एक क्रिकेट के खेल के तरीके से यहाँ हम लोगों का चुनाव होता है। कोई किसी में प्रतिद्वंद्विता नहीं रहती है। चुनाव पर अपना अपना वर्चस्व दिखाते हैं, इसके बाद सब एक हो जाते हैं। अधिवक्ताओं के साथ किस तरीके से आप काम करेंगे अगर आप अध्यक्ष का पद अगर आपको मिलता है? मैं हमेशा अध्यक्ष नहीं रहा हूँ, तब भी अधिवक्ता हित में मैं बराबर खड़ा रहा हूँ। अधिवक्ताओं के सुख दुख में बराबर हम साथ देते हैं और अगर अध्यक्ष बनते हैं तो अधिवक्ताओं के बीच में बराबर खड़े रह के उनके सुख दुख में साथ रहने का काम करें। तहसील परिसर में सैकड़ों की तादाद में अधिवक्ता हैं, क्या संदेश देना चाहेंगे अपने अधिवक्ताओं को? संदेश यही देना चाहेंगे कि हम लोग विधि के ज्ञाता हैं और किस तरीके से वादकारी जो हमारे बीच में आते हैं उनके साथ हम लोगों को अच्छे काम करने हैं। हम लोगों को जो गाउन पहनाई जाती है उसमें पीछे जेब होती है, तो हम लोगों का काम करने का ये उद्देश्य रहता है कि हमने आपका अच्छा काम किया, आपको जो समझ में आए, मेरी पारिश्रमिक जो भी फीस है वो आप उसमें डाल दें, वो मुझे भी ना पता हो और आपको भी देने में कष्ट ना हो। हम लोग एक सहयोग से और अधिवक्ताओं के हित में काम करने वाले लोग हैं। इसी तरीके से जनता के हित का काम करते हैं, वादकारियों के हित का काम करते हैं। कई अधिवक्ताओं के अधिकारी बात नहीं सुनते हैं, तो किस तरीके से आप काम करेंगे अधिवक्ताओं के साथ? हमारे यहाँ तो बार बेंच में हमेशा सामंजस्य रहा है। बार बेंच के सामंजस्य से ही काम करते हैं। अगर कोई नहीं सुनेगा तो हम लोग अधिवक्ताओं की, वादकारियों की आवाज उठाएंगे और अधिवक्ताओं से अपने अधिकारियों से काम कराने का प्रयास करेंगे।